वहीं राजस्थान के सीमावर्ती जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र से विरासत, जल संरक्षण और जन सहभागिता की एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई। सुल्ताना गांव में सालों से उपेक्षित पड़ी पूर्वजों की बनाई गई 31 ऐतिहासिक पुश्तैनी बेरियों को अब फिर से जीवित करने की तैयारी शुरू हो गई। ग्रामीणों और सेना के बीच हुई सकारात्मक बैठक के बाद इन पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन का रास्ता साफ हो गया है। इसी पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, जरा वो आपको दिखाते हैं। ऐतिहासिक बेरियों का होगा पुनरुद्धार, बदलेगा सुल्ताना की 31 बेरियों का स्वरूप। जल संरक्षण का ऐतिहासिक कदम, पूर्वजों की अमानत फिर देगी जीवन। राजस्थान के जैसलमेर में मरुस्थल की प्यास बुझाने वाली एक ऐतिहासिक विरासत अब एक बार फिर जीवंत होने जा रही है। मोहनगढ़ क्षेत्र के सुल्ताना गांव में वर्षों से उपेक्षित पड़ी 31 पुश्तैनी ऐतिहासिक बेरियों के पुनर्जीवन की तैयारी शुरू हो चुकी है। ग्रामीणों और सेना के सहयोग से शुरू हुई ये पहल न सिर्फ जल संरक्षण का उदाहरण बनेगी, बल्कि पूर्वजों की अमूल्य धरोहर की नई पहचान भी देगी। मरुस्थल में पानी सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि जीवन का आधार है। ऐसे में इन ऐतिहासिक बेरियों के पुनरुद्धार की खबर ने सुल्ताना ही नहीं, आसपास के गांव में भी नई उम्मीद जगा दी है। ग्रामीण इसे अपने पूर्वजों की अमूल्य धरोहर मानते हैं, जो एक बार फिर लोगों, पशुओं और सीमा पर तैनात जवानों के लिए उपयोगी साबित होगी। कभी इन बेरियों का मीठा पानी पूरे इलाके की प्यास बुझाता था। गाँव की महिलाएं सिर पर मटके रखकर यहाँ से पानी भरती थी। चरवाहे अपने पशुओं को पानी पिलाते थे और राहगीरों के लिए भी ये प्रमुख जल स्रोत हुआ करता था। लेकिन समय के साथ देखरेख के अभाव में ये बेरियां झाड़ियों से घिर गईं और धीरे धीरे वीरान हो गईं। ग्रामीणों ने इन जल स्रोतों को बचाने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। सालों तक लगातार कोशिश की गई और सेना के अधिकारियों से संवाद बनाए रखा गया। अब सहमति मिलने के बाद बेरियों के आसपास उगी झाड़ियों को हटाया जाएगा, सफाई और जीर्णोद्धार का काम किया जाएगा, ताकि ये ऐतिहासिक जल स्रोत फिर से अपने मूल स्वरूप में लौट सकें। हमारे गांव सुल्ताना से 3 किलोमीटर डावर पोस्ट है। वहां पर हमारे गांव के प्राचीन जल स्रोत थे, जो नहर से पहले हमारे गांव सुल्ताना और अर्जुना के लोग वहां से पानी पीते थे। अब हमारे उस जल स्रोत से हम गांव वाले पानी लेने के लिए सेना के अधिकारियों के पास गए थे। उन्होंने जल स्रोत खोलने की सहमति दी। उसमें श्री सेना के कैप्टन श्री अभिषेक शर्मा राजपूत राइफल और उनके अन्य सहयोगियों ने हमारे को आश्वासन दिया कि आप गांव वाले और हम सेना के जवान बैठ करके एक मीटिंग की। उसमें ये निर्णय लिया गया कि आपके जल स्रोतों को खोलने के लिए हमारी तरफ से सहमति है। और ये जल स्रोत हमारे बहुत पुराने हैं और यहाँ का जल बहुत अच्छा है, इसलिए हमारे गांव को पीने के लिए उन्होंने नहर के पहले पानी लाते थे, वो गंदा है, इसलिए स्वस्थ पानी पीने के लिए हमारी जो कुइयाँ हैं 31 कुइयाँ वहाँ है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि इन बेरियों से उनका भावनात्मक रिश्ता जुड़ा हुआ है। उनके लिए ये सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि पूर्वजों की मेहनत, दूरदर्शिता और विरासत की पहचान है। उनका मानना है कि इनका पुनर्जीवन आने वाली पीढ़ियों को जल संरक्षण और सांस्कृतिक धरोहर के महत्व का संदेश देगा। मरुभूमि में जहाँ पानी की हर बूंद अनमोल होती है, वहाँ सुल्ताना की 31 ऐतिहासिक बेरियों का पुनरुद्धार जल संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता का एक प्रेरक उदाहरण बनकर उभर रहा है। बाप दादा है ये से रहता और ये रो पानी पीता, माथा ऊपर ट्यूबवेल खुल गई जाना, पशु पक्षी तो एक पानी खारो पीता, मैं वो था पेटू वो था लाता, माथे नेर आई जाना, नेर में पानी आयो, नेर आए जाना, पशु पक्षी हैंग नेर में आवण हरु करनो, माथे खेतरा बावे माथे हेना नेर रो पानी में केमिकल आवण हरु, केमिकल करना हमें मारे पूर्वजों तांडो है, ये तांडो पूर्वजों में मैं पानी घेरे मारे 31 बेरी है, उन पाछी सही सलामत कारण उनमें पाछो पानी लावणी चावण वो था। बी से पाड़ा मारे बहुत पहले सहयोग करियो और हेना ही सहयोग करे, हेना आर्मी रो हेडक्वार्टर वो थे, लारे तांडे लारे हेडक्वार्टर क्या होता जो खाली है, बेरे बीजे आगे रह गए। थार के रेगिस्तान में जहाँ पानी की हर बूंद कीमती होती है, वहाँ सुल्ताना में 31 ऐतिहासिक बेरियां सिर्फ जल स्रोत नहीं
बल्कि विरासत, संस्कृति और जन सहभागिता की मिसाल भी है। वर्षों बाद इनका पुनर्जीवन स्थानीय लोगों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है और आने वाली पीढ़ियों को जब जल संरक्षण का ये एक मजबूत संदेश भी देगी। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।